हेलो एवरीवन, साथ है स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 प्ले विद पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक ए साड़ी। टीनू ने इस ब्लॉक को यूज किया साड़ी बनाने के लिए। वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना इसको। आगे है नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। इसी ब्लॉक से उसने इस बेडशीट को बनाया। वो कुछ इस तरह से थी। आगे ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। सेम पीछे वाले ब्लॉक को यूज करके उसने दुपट्टा बनाया। वो कुछ इस तरह से था। यह है कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। नो यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग दिस ब्लॉक। आपको जहां पर डिफरेंट 3 पैटर्न्स बनाने हैं इस ब्लॉक को यूज करके डिफरेंट पैटर्न्स। तो जैसे फर्स्ट वाला पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले देखिए ये एरो जो है वो इस तरह से डाउन वाली साइड आएंगे, फिर ये अप वाली साइड, ऊपर वाली साइड, फिर से डाउन वाली साइड, फिर से ये वाले दोबारा ऊपर। कुछ इस तरह से आप पैटर्न बनाना। आगे सेकेंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न आप खुद करना। आगे है Yamini has used her blocks to make a few patterns. Help her to take these patterns forward. यामिनी ने देखो ये कुछ पैटर्न्स बनाए होंगे। जैसे जहाँ पे देखिए एक लीफ डाला है, फिर आगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर से 1, फिर से आगे जहाँ पे आप 2 डालोगे, इस तरह से 2 लीफ बनाओगे आप जहाँ पे। इसी तरह से आप पैटर्न को कंटिन्यू करना। आगे ये देखिए ये ऊपर वाली साइड है और 2 है, ये नीचे वाली साइड है 2 है। आगे 2 से आगे 3 बनाए हैं। जैसे जहां से देखिए ये अप वाली साइड, ऊपर वाली साइड है इनके एरो, और ये इनके 3 के नीचे वाली साइड है। आगे आ जाएंगे 4, जहां पे देखिए, और ये 4 बनाएंगे हम, और एरोस जो है इनके हम ऊपर वाली साइड को डालेंगे। ठीक है, आगे 4 आ जाएंगे नीचे वाली साइड को इस तरह से करना। आगे ये देखिए जहाँ पे आपको एक डायग्राम बताई हुई है, इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना और इसमें कलर किया है। पहले जहां पर कलर किया है, फिर जहां पर किया हुआ है, आगे इस साइड आ जाएगा कलर। आप इस तरह से इसको कलर करना। इसी तरह से आप इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना। आगे है वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल्स, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। आगे हमने इस को कंप्लीट करना है। देखिए जहाँ पे लिखा है पैटर्न को कंप्लीट करना है ABCDEFGHI, यानी ये अल्फाबेट्स जो हैं वो आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे आएगा JKLMNOPQR। आगे है 28Z 27Y 26X। यानी देखिए जहां से आपका 1 1 माइनस हो रहा है, जो डिजिट्स हैं 28, 27, 26 ये रिवर्स चल रहे हैं। तो जहां पे आएगा 25, ठीक है, ये देखिए ZYX, और जहां पे आ जाएगा W, फिर आएगा 24V, फिर आएगा 23U। आगे है 864, 764, 664। यानी देखिए 1 प्लेस और 10 प्लेस वाले जो है डिजिट्स वो सेम है, सिर्फ जो 100 प्लेस पर है ये चेंज हुए। यानी 100 प्लेस में 1 1 जो है वो माइनस हुआ है। अगर आप देखोगे तो टोटल में कितना हो जाएगा 100 माइनस। यानी ये देखिए जहाँ पे कितना है 864, इसमें से हम माइनस करेंगे 764 को। ये देखिए 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 7 माइनस किया 100, कितना आया 100 आया। तो हम क्या करेंगे इसमें 100 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, अगर 664 में से 100 को माइनस किया, 4 में से 0 माइनस किया 4, 6 में से 0 माइनस किया 6, और 6 में से 1 माइनस किया 5। यहाँ पे आ जाएगा 564, फिर 100 माइनस करेंगे 464, फिर 100 माइनस करेंगे 364। आगे है 9, 110, 209। यानी देखिए जहाँ पे 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम रहेंगे। इस तरह से 1 प्लेस पर डिजिट सेम रहेंगे। आगे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आएंगे। आगे है नो राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स। जहाँ पे हमने खुद से एक नंबर पैटर्न्स बनाना है। जैसे हम बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये वाला सेकंड वाला पैटर्न आप खुद करना।
ठीक है। आगे है मेक ए पैटर्न विदाउट नंबर्स। यहाँ पे हमने एक पैटर्न बनाना, लेकिन हमने नंबर से यूज नहीं करने, तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट से यूज कर लेते हैं। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। इस तरह से हमने विदाउट नंबर्स की, यानी हमने नंबर्स को यूज नहीं किया, तो हमने किसको यूज कर लिया, अल्फाबेट्स को यूज करके हमने इस पैटर्न्स को बना लिया। आगे है नो नंबर कम्स ट्वाइस, लुक एट द नंबर बॉक्स कैन यू सी ए पैटर्न। जहाँ पे आपको एक देखो नंबर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कहा हुआ है कि आप इस पैटर्न को देखना है जहाँ पे रोज और कॉलम्स में, यानी ना ही इस साइड से ना ही इस साइड से कोई भी नंबर रिपीट हुआ है। आगे है नो यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ए बी सी इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। हमने जहाँ पे ए बी और सी लेटर को यूज करके यूज करना है और देखना है कि तो कोई भी नंबर जो है वो एक लाइन में 2 बार ना आए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं जैसे ए बी सी, फिर से रिवर्स करते हैं, जैसे कर लेते हैं सी ए बी, और जहां पे आ जाएगा बी सी ए। देखिए कोई भी जो है लेटर है वो एक लाइन में 2 बार नहीं आया हुआ। आगे है मैजिक पैटर्न, look at the patterns of numbers 1 to 7, see how each lines add up to 12। जहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न बताया हुआ है, उन पैटर्न में 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को यूज किया हुआ है, और किसी भी लाइन का जो सम है वो 12 से ज्यादा नहीं है, यानी सबका 12 आएगा। देखिए जैसे 1 और 5 6, 6 और 6 12, इसका भी 12 आएगा। ठीक है, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 7 12, इसका भी 12 आया। 6 और 4 10, 10 और 2 12, इस लाइन का भी 12 आया। इस तरह से देखिए आप देखते जाइए। आगे 1 4 और 7 3 नंबर है, देखिए 7 और 4 11, 11 और 1 12, इसका भी 12 आएगा। इसी तरह से हमने जहाँ पे करना है नो यू फिल दी स्टार्स यूजिंग नंबर 1 to 9 एंड रूल दैट नंबर ऑन ईच लाइन एड अप टू 15। जहाँ पे हमने 1 से लेकर 9 तक के नंबर यूज करने हैं इस स्टार्स में, और किसी का भी सम जो है 15 से कम नहीं आना चाहिए, सभी का सम 15 आना चाहिए। जैसे हम कर लेते हैं 2 और 9 कितने बन गए, 2 और 9 बन गए 11, 11 और 4 15, यानी इसका भी सम 15 आया। आगे जहाँ पे हम करेंगे 7 और 5 12, 12 और 3 15, आगे 6 1 और 8, इनका भी 15। अगर आप इस तरह से चेक करोगे इनका भी 15 ही आएगा। ठीक है, आगे है मैजिक ट्रायंगल्स, लुक एट दिस नंबर पैटर्न्स, रूल नंबर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रायंगल एड अप टू 9, 3 + 4 + 2 = 9, सी इफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल आल्सो एड अप टू 9। जहाँ पे देखिए आपको एक नंबर पैटर्न दिया हुआ है, जो रूल है वो क्या है, ट्राइंगल का सम जो है वो 9 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 3 और 4 7, 7 और 2 9, इसका भी 9 आएगा। 3 और 5 8, 8 और 1 9, इसका भी 9 आएगा। 2 और 6 8, 8 और 1 9, ये भी 9 है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे करते हैं नो यूज नंबर्स 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्रायंगल, रूल नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट ऐड अप टू 10। यानी जहाँ पे हमने 1 से लेकर 6 तक के नंबर यूज करने हैं, और रूल क्या है कि ऐड करके 10 आना चाहिए। जैसे देखिए 1 4 6 5 2 3, आप कर सकते हैं इसको चेक। 1 और 4 कितने होते हैं, 5, 5 और 5 10, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 3 और 6 9, 9 और 1 10, यानी सभी का सम कितना आया, सभी साइड्स का 10 10 आएगा। ठीक है, आप चेक करो। नंबर टॉवर्स, नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ए टॉवर, वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट टू दिस नंबर पैटर्न्स। हमने बिलो यानी नीचे से स्टार्ट करना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए 10 20 और 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 10 और 20 इन दोनों का प्लस इसके बराबर आएगा, 30 इन दोनों को प्लस किया तो कितना था 30,
वो हमने जहाँ पे लिख लिया। फिर इन दोनों को प्लस किया, यानी 20 और 30 को प्लस किया तो कितना आता है 50, ठीक है। फिर 30 और 50 को प्लस किया 80। कुछ आगे से रूल 2 है, वी एड 2 नंबर बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम। अब देखिए हम दो नंबर यूज करेंगे। देखिए अब जहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे जहाँ पे हमें रूल बताया हुआ है, मैंने जैसे आपको ऊपर समझा दिया। देखिए 20 और 30 कितना आया 50, 10 और 20 कितना आया 30, 30 और 50 कितना आएगा 80। अब जहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट द नंबर टॉवर्स, हमने इसी रूल को यूज करके इस नंबर टॉवर्स को कंप्लीट करना है। अब देखिए जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है 5, 10, 15 और 20, हम क्या करेंगे 5 और 10 को प्लस करेंगे। 5 और 10 को प्लस किया तो कितना आता है, 0 में 5 प्लस किया 5, 1 का आ जाएगा 1, कितना आया 15। अब जहाँ पे लिखा हुआ है 25, हम देखिए 10 और 15 का प्लस आता है 25। अब जहाँ पे हम करेंगे 15 और 20 का प्लस तो वो कितना आता है 35, जहाँ पे आ जाएगा 35। अब जहाँ पे हम 15 और 25 का प्लस करेंगे, 15 और 25 को प्लस किया तो कितना आता है 40। अब 25 और 35 को प्लस किया तो कितना आता है 60, 40 और 60 को प्लस किया 100। अब जहाँ पे देखिए हमने बिलो नीचे से स्टार्ट करना है इस पैटर्न को। 1 और 2 इन दोनों का सम कितना आता है, 1 और 2 का सम आता है 3, 2 और 3 का सम कितना आता है 5, 3 और 4 को प्लस किया तो कितना आएगा 7, 4 और 5 को प्लस किया तो कितना आएगा 9, 3 और 5 को प्लस किया कितना आएगा 8, 5 और 7 को प्लस किया कितना आएगा 12, 7 और 9 को प्लस किया तो 16, 8 और 12 को प्लस किया 20, 12 और 16 को प्लस किया 28, 20 और 28 को प्लस किया तो कितना आता है 48। आगे है द सेम सम रूल। Some friends are playing with number cards. See how they add. First from left, first from right. जहाँ से यानी फर्स्ट लेफ्ट से फर्स्ट राइट से लेके हमने प्लस करना है, ठीक है। जैसे देखिए 11 में 16 को प्लस किया 27, 12 में 15 प्लस किया 27 और 13 में 14 प्लस किया 27, ठीक है। आगे है कैन यू सी द रूल्स विच गिव्स अस द सेम सम ईच टाइम। रूल है वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट। यानी जहां से देखिए फर्स्ट हमने फर्स्ट लेफ्ट का लिया और फर्स्ट हमने राइट का लिया तो कितना है 27, सेकेंड टाइम हमने सेकेंड लेफ्ट का लिया और सेकेंड राइट का लिया 27, फिर 13 जो है थर्ड टाइम लेफ्ट का लिया और 14 राइट साइड का लिया तो कितना है 27। है नो यू राइट एनी नंबर एंड द 3 नंबर्स आफ्टर दैट मेक ए पैटर्न यूजिंग द रूल। इसी रूल को हमने आगे यूज करना है। तो देखिए जैसे हमने लिया नंबर 21, 22, 23 और 24। अब देखिए हम क्या करते हैं 21 और 24 को लिखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेते हैं लेफ्ट का और फर्स्ट राइट का लेते हैं। 21 में 24 को प्लस करेंगे तो जहाँ पे करते हैं 21 में हमने 24 को प्लस किया, 1 में 4 प्लस किया 5 और 2 में 2 प्लस किया 4, कितना आया 45। आगे जहाँ से सेकेंड लेते हैं लेफ्ट का और सेकेंड लेते हैं राइट का, यानी 22 में 23 प्लस करेंगे। जहाँ पे करते हैं 22 में हमने 23 प्लस किया, 2 में 3 प्लस किया 5 और 2 में 2 प्लस किया 4, कितना आया 45। ये देखिए दोनों का सेम आ गया। आगे है पैटर्न्स विद एडिशन, जहाँ पे एडिशन देखिए जहाँ पे इन्होंने लिया हुआ 1, 2, 3 तो इसका सम कितना आया 6, फिर आगे लिया हुआ 2, 3, 4 उसका सम कितना आया 9, फिर आगे लिया हुआ है 3, 4, 5 उसका सम कितना आया 12। आगे जहाँ पे देखिए हियर द सम ग्रोज बाय 4 ईच टाइम, जहाँ पे 4 का सम लिया है 1, 2, 3, 4 इन चारों का सम कितना आया 10, 2, 3, 4, 5 इनका सम कितना आया 14, 3, 4, 5, 6 इनका सम कितना आया 18। यानी जहां पे देखिए इनमें 3, 3 का डिफरेंस है, इसमें 4, 4 का। आगे हम कर लेते हैं 5, 5 का डिफरेंस। हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों का सम कितना आता है 15, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, 6 इसका सम कितना आएगा 20। आप साइड पे रख करके देख सकते हैं सम करके
ये 3 4 5 6 7, इसका सम कितना आया 25, 4 5 6 7 8, इसका सम कितना आया 30, 5 6 7 8 9, और इसका सम कितना आया 35। डज द सम ग्रोस बाय 5 ईच टाइम। देखिए सही है, हर इनका जो डिफरेंस है वो कितने कितने का, 5 5 का। ठीक है, आगे है सीक्रेट मैसेज। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी बट आई कांट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जहाँ पे एक सीक्रेट मैसेज है, बोलता है आप क्या कर रहे हो, बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड का नोट आया है, तो आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी, जिसके उसके दोस्त ने दिया होता है, फ्रेंड ने दिया होता है, तो बट वो समझ नहीं पाते। बोलता है ओके लेट मी सी, आई लुक्स लाइक ए सीक्रेट मैसेज। यहाँ पे एक सीक्रेट मैसेज होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, लिखा होता है 7 15 15 4 14 9 7 8 20। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर जर्मनी एक्सप्लेन द रूल्स नंबर्स हैव बीन यूज फॉर लेटर्स। वो क्या करते हैं, लेटर्स को यूज करते हैं, यानी अल्फाबेट्स एबीसी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे जो है वो 10 पर है, पी 16 पर, सो जे यू एम पी जम्प कैसे बन गया 10 21 13 और 16। कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू। हमने जहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब काउंटिंग लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अल्फाबेट्स के कितने लेटर्स होते हैं 26। आगे है टीनू वांट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो टीनू है वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना चाहता है गुड मॉर्निंग का। वट विल ही राइट बाय यूजिंग द सेम रूल, यही रूल को सेम रूल अपनाना चाहता है। तो गुड मॉर्निंग देखिए जी किस पे है 7 पे, ओ किस पे है 15 पे, यानी 7 फिर आएगा 15 फिर है ओ, फिर से ओ किस पे है 15 पे, आगे है डी, तो डी किस पे है 4 पे, ये बन गया गुड। आगे है मॉर्निंग, तो एम किस पे है देखिए जहां पे 13 पे, ओ किस पे है 15 पे, आर 18, एन 14, आई 9, एन 14 और जी जो है वो है 7 पे। ये हो गया सीक्रेट मैसेज, तो उसमें लिखा वो क्या आ गया गुड मॉर्निंग। इफ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 in place of B, 3 in place of D and so on, then how will we write लेटर्स डांस। अगर हमने इस रूल को चेंज करना है, यानी 1 पे हमने B को लेना है, जहाँ पे देखिए 1 को हम B पे ले लेंगे, जहाँ पे रफ में ऐसे लिख लेते हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब जहां तक आया 25 और ए को हम ले लेंगे 26। ठीक है, देखिए आगे हमने लिखना है देन हाउ विल बी राइट लेटर्स डांस। हमने जहाँ पे लेटर्स डांस लिखना है। ठीक है, तो एल किस पे है, जहां से देखिए नीचे वाला रूल देखना आपने, एल जहां पे देखिए ये है एल, एल का आएगा 11, एल आगे है ई, तो ई का क्या आएगा 4, आगे है टी, टी देखिए वो किस पे है 19 पे, बन गया लेफ्ट, आगे है अस, यू किस पे है 20 पे, यू आगे एस किस पे है देखिए जहां पे एस, एस है 18 पे, ये बन गया लेफ्ट अस, आगे है डांस। अब हमने डांस लिखना है जहां पे सीक्रेट में डी की, तो देखिए डी का आएगा 3, ए का देखिए जहां पे हमने क्या यूज करना है ए के लिए 26 यूज किया। ठीक है,
ए, आगे एन, एन का देखिए 13, आगे है सी, सी का आएगा 2, आगे है ई, ई का आएगा 4। ये हमने लिख लिया लेट अस डांस, यानी जहाँ पे हमने 1 जो है वो बी की जगह यूज किया हुआ है, यानी बी को हमने 1 माना हुआ है। इसी तरह से हमने जहाँ पे थोड़ा रूल चेंज किया था तो इस तरह से हमने लिखा लेट अस डांस। आगे है मोर सीक्रेट मैसेजेस, जहाँ पे और भी सीक्रेट मैसेज हैं। देखिए जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो जहाँ पे लिखा हुआ है शबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग ए गेम, दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज बट कोहली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल। शबलू और जग्गू जो है गेम खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ सीक्रेट मैसेज लिखे हुए हैं, बट जो कोहली है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, यानी नहीं समझ पा रहा। सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल, तो जग्गू ने रूल को एक्सप्लेन किया। जग्गू कहता है यू सी वी हैव चेंज्ड ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज we write G in place of F, O in place of N, so Jess becomes ZEFT। वो कहता है रूल क्या है, तो G है उसको हमने नेक्स्ट लेटर, यानी G के आगे क्या आता है उसको नेक्स्ट लेटर से प्लेस किया, यानी G के आगे आता है F और O के आगे आता है N। तो इसी तरह से Jess कैसे बन गया ZEFT, Y के आगे आता है Z, E के आगे आता है F और S के आगे आता है T। तो कोहली कहता है ओ नो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। कोहली कहता है सी बट आई हैव रिटन, देखो जहाँ पे जो लिखा हुआ है एक सीक्रेट मैसेज, बट वाज द कोहली सीक्रेट मैसेज, तो कोहली का सीक्रेट मैसेज क्या हुआ, देखिए जहां पर है एक्स, तो एक्स से पहले क्या है डब्ल्यू, तो जहां पे आएगा डब्ल्यू, एफ से पहले क्या आया, एफ से पहले आता है ई, यानी बन गया वी, और बी क्या पहले आता है ए, एस से पहले आर और एफ से पहले ई, जी से पहले आता है एफ, एस से पहले आर, जे से पहले आई, एफ से पहले ई, ओ से पहले एन, ई से पहले डी और टी से पहले एस, यानी क्या बन गया वी आर फ्रेंड्स। व्हाट डिड शबुली एंड जग्गू राइट, शबुली ने शबलू और जग्गू ने क्या लिखा हुआ है, तो वो हम देखते हैं। ये ऊपर उन्होंने पकड़ा हुआ है शबुलू और जग्गू ने जो लिखा हुआ है, तो वो हम लिखेंगे देखिए जहां पे जो लिखा हुआ है इसको देखिए, यही हमने रूल जो जहाँ पे हमने रूल फॉलो किया है उसी रूल को हमने जहाँ पे फॉलो करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, जहाँ पे लिख लेते हैं इन हर लेफ्ट हैंड शी हेल्ड ए पेपर इन विच फॉल मैसेज was written, तो क्या लिखा हुआ है जहाँ पे, आप जहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है आप उसी रूल को फॉलो करना। हेलो हाउ आर यू, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क इन हर राइट हैंड, और राइट हैंड में जहाँ पे देखिए वहां पे लिखा हुआ है message was in her right hand, message was will you play with me, क्या आगे है जग्गू राइट, आगे जग्गू ने जो लिखा हुआ है जग्गू राइट फाइन थैंक यू एंड, और क्या लिखा हुआ जहाँ पे लिखा हुआ फाइन, यहाँ पे देखिए जे है फाइन थैंक यू और जे है जस, ठीक है। जो जहाँ पे लिखा हुआ है जे देखिए जहाँ पे लेफ्ट हैंड में जे है हेलो हाउ आर यू,
आगे जहां पे लिखा हुआ है विल यू प्ले विथ मी, आगे जगह लिखता है फाइन, थैंक यू, यस। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। इसी रूल को हमने फॉलो करना है और लिखना है मीट मी ऑन द मून। तो देखिए जहां पे हम लिखेंगे आप इसी रूल को फॉलो करना, ये आएगा NFFU। देखिए एन से पहले क्या आता है एम, ई से पहले क्या आता है एफ से पहले आता है ई, फिर एफ से पहले आता है ई और यू से पहले आता है टी, तो बन गया NFFU। मेड NFPOUIPNPPO। उसी रूल को, पहले वाले रूल को हमने सेम फॉलो किया, तो जहां पे लिखा। आगे है मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर, आगे है मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज। यहाँ पे एक सीक्रेट मैसेज लिखना है और डिफरेंट रूल्स थोड़ा हम जहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे जहाँ पे हमने देखिए, जहाँ पे पीछे हमने जहाँ पे क्या किया था कि 1 पे बी को प्लेस किया था। ठीक है, तो हम थोड़ा जहाँ पे और चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट रूल बना लेते हैं। लिखेंगे राइट ए एट द प्लेस ऑफ सी, बी at the place of D and so on. Right, जैसे जहाँ पे लिखा I am going to play। Using this new rule, using this new rule, अब हमने जो जहाँ पे लिखा हुआ है इसी रूल को फॉलो करना है। तो दिस मैसेज विल बिकम, तो ये मैसेज क्या बनेगा, दिस मैसेज विल बिकम GYKEMGLETMNJYW। आगे देखिए अपसाइड डाउन, अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। देखो जो खेलनी है तो उसके फ्रेंड ने शो किया कि वो कहाँ पे हेड पर स्टैंड है। देखो यहाँ पे आगे है नो अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रा व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। अनीशा ने देखो इस कार्ड के साथ खेल रही है, तो अगर इसको हम डाउन साइड लिखेंगे तो वो डाउन साइड से ड्रा करेंगे तो वो किस तरह से होगा, वो आप यहाँ पे ड्रा करना। ठीक है, आगे फ्लोर पैटर्न, हैव यू एवर सीन ए फ्लोर पैटर्न विद टाइल्स ऑफ दिस शेप्स? These designs are made by covering the floor completely with tiles that fit into each other without any gaps। क्या आपने इस तरह से कोई पैटर्न देखा हुआ है? मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ। आगे है नो यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल, जहाँ पे हमने देखो कवर करना है फ्लोर को, इसी तरह से टाइल बनानी है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस तरह से देखिए हम बनाते हैं इसको, आप इसी तरह से इसको कंप्लीट करना। ठीक है, आगे है कैन यू मेक सच ए फ्लोर डिजाइन विद ए टाइल लाइक ए सर्कल। आगे है बी पार्ट, ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लिविंग ए गैप, कुड यू डू इट, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। जहाँ पे हमने देखो ग्रीन टाइल विदाउट, बिना गैप के बनानी है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से सर्कल बनाते जाएंगे। देखो जहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, कुछ इस तरह से आएगा सर्कल पूरा। आप कंपास का यूज कर सकते हैं इस तरह से सर्कल बनाने के लिए, हमने बीच में गैप नहीं छोड़ना। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करना। आगे है कंप्लीट दिस स्टीलिंग पैटर्न, आगे इस पैटर्न्स को भी आप कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लेना। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करना और इस पैटर्न को खुद करना आप सी पार्ट भी। आगे है रामिया हैज मेड ए वॉल विद हिज ब्लॉक, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। अब हमने इस पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए जहां पर आप ये वाला कलर कर लेना, कंप्लीट कलर कर लेना पूरा। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद जहाँ पे जो देखिए लाइंस वाला कुछ इस तरह से आप
कलर के साथ करना। फिर आगे जो डॉट वाला कुछ इस तरह से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करना, फिर जो आप खुद करना। आगे है रेनू बिगन टू पेंट दिस वॉल, नो यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। रेनू ने जो है वॉल को पेंट करना स्टार्ट किया है, तो उसको कंप्लीट करना है, तो जी आप खुद करना, आप उनकी हेल्प करना, खुद करना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।